ही स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से ऐसे नायक हैं जो इतिहास के पन्नों से गायब हैं। आज हम ऐसे 8 नायकों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं शख्सियत में। शख्सियत में आपका स्वागत है। शमशाद खान का अभिवादन स्वीकार करें। पीर अली खान वे भारत के शुरुआती विद्रोहियों में से एक थे और उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें 14 अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ फांसी की सजा दे दी गई थी। तारा रानी श्रीवास्तव बिहार के सिवान नगर के पुलिस थाने पर उन्होंने अपने पति के साथ एक जुलूस का नेतृत्व किया था। उन्हें गोली मार दी गई, लेकिन वे अपने घाव पर पट्टी बांधकर आगे चलती रहीं। जब वे लौटी तो उनकी मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले वे देश के झंडे को लगातार पकड़े रहीं। अरुणा आसिफ अली बहुत ही कम लोगों ने उनके बारे में ये सुना होगा कि जब वे 33 वर्ष की थीं तब उन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। देश के कई शहरों में उनके नाम पर बहुत सी सड़कें और भवन हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि वे कौन थीं और उन्होंने क्या काम किया। कामा को न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देना और वरन भारत जैसे देश में लैंगिक समानता की पक्षधर की नेता थी। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग लड़कियों के लिए अनाथालय बनाने पर खर्च किया था। साल 1907 में उन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस स्टुटगार्ट जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। ममता गिनी हाजरा एक ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान भाग लिया था। एक जुलूस के दौरान वे भारतीय झंडे को लेकर आगे बढ़ रही थीं और पुलिसकर्मियों ने उन पर गोली चला दी। उनके शरीर में 3 गोलियां लगीं, लेकिन उन्होंने भारतीय झंडे को नहीं छोड़ा और वे वंदे मातरम कहते हुए नारा लगाते ही रहीं। बेगम हजरत महल अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह की सक्रिय नेता थी। जब उनके पति को देश से बाहर निकाल दिया गया तो उन्होंने अवध का शासन संभाल लिया और विद्रोह के दौरान उन्होंने लखनऊ को अंग्रेजी नियंत्रण से छीन लिया। लेकिन विद्रोह के कुछ ले जाने के बाद बेगम हजरत महल को भारत छोड़कर नेपाल में रहना पड़ा, जहां उनका देहांत हो गया। कमला देवी चट्टोपाध्याय कमला देवी देश की ऐसी पहली महिला थीं जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। साथ ही वे पहली ऐसी महिला थीं जिन्हें अंग्रेज शासन ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने एक सामाजिक सुधारक के तौर पर बड़ी भूमिका निभाई और उन्होंने भारतीय महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए हस्तशिल्प, थिएटर और हैंड बढ़ावा दिया था। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी इनको कुलपति के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। वे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन और विशेष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय रहे थे। भारत स्वतंत्रता के प्रति इनके प्रेम और त्याग के कारण ये कई बार जेल भी गए। सेनापति बापट सत्याग्रह के एक नेता होने के कारण उन्हें सेनापति भी। अपने घर व्यवसाय में CCTV लगवाएं, सुरक्षित हो जाएं। हमें smarttrains.in पर विजिट करें। ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध। सेनापति भी कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद पहली बार उन्हें पुणे में भारतीय ध्वज को फहराने का सम्मान मिला था। तोड़फोड़ और सरकार के खिलाफ भाषण करने के कारण उन्होंने खुद की गिरफ्तारी भी दी थी।
वे एक सत्याग्रही थे जो कि हिंसा का मार्ग नहीं चुन सकता था।